अब सिर्फ लगातार चल रहा है प्रकरण और ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और तमाम तरीके के एफआईआर हुए पर एफआईआर में अलग अलग नाम, कहीं पर शुभम जायसवाल का नाम आता है तो उनके पिताजी का नाम नहीं आता। शुभम जायसवाल का आता है, पता लिखा जाता है, 15 तारीख वाले में एड्रेस भी लिखा जाता है, पिता का नाम भी लिखा जाता है। 19 तारीख को जो एफआईआर होती है उसमें शुभम जायसवाल का नाम आता है, पिता का नाम अज्ञात, एड्रेस अज्ञात। भोला जायसवाल जो शुभम के पिता हैं उनका नाम आता है 15 तारीख में, उसमें उनका एड्रेस झारखंड का लिखा जाता है। 19 तारीख को उनके ऊपर एफआईआर होती है मुगलसराय दीनदयाल नगर में, उसमें उनके एड्रेस को चंदौली दर्शाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ का हेड था और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, उसकी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे, जमीन से निकाल कर लाएंगे। कहाँ गए सारे ये जितने कफ सिरप जहरीली वाले? कहाँ हैं? सब गायब हो गए। जमीन खोद। शुभम जायसवाल को बचाना, इसके पूरे रैकेट को, नरेश मोहन जो मेन आदमी है पूरे ये ड्रग्स का के लिए, ये पूरी पुलिस और पूरी सरकार केवल डायमंड की तरफ टारगेट कर रही है, ताकि ये मैसेज आम जनता में हिंदू और मुसलमान का जाए और ड्रग माफियाओं को और कफ सिरप वालों को बचाया जाए। ये सरकार काम कर रही है। आपदा तो लाई भी आपदा है, ये आपदा लाई है। ये कोई आपदा प्राकृतिक आपदा थोड़ी है कोरोना की तरह, ये तो लाई भी आपदा है। सरकारी तंत्र के द्वारा बैठे मशीनरी के द्वारा ये लाई भी आपदा है, जिसका निश्चित तौर से हम सब विरोध करते हैं और एक के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करे। योगी जी जमीन से खोद कर निकाले, उनकी मशीन कहाँ है? मशीन रख दी गई। केवल विपक्षियों के लिए जमीन खोदने वाली बात करते हो, बुलडोजर की बात करते हो और सारे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो और ड्रग्स वालों से पूरी सरकार मिली है, उनसे पैसे खा रहे, सत्ता पक्ष के बैठे विधायक जमीन कब्जा करा रहे लोगों को। मुगलसराय में व्यापारी की हत्या भी, उसकी असलियत भी आनी चाहिए। रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा करा रहे सत्ता पक्ष में बैठे विधायक। ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि सारी की पूरी और ये निश्चित तौर से तमाम ये सारे विभाग मिले हैं, एसओसी से लेकर एसओसी में। इसमें आप देखिएगा रोहनिया वाले में ये कोई पवन कुमार सिंधु एसओसी हैं जो फर्जी तरीके से जिन्होंने फैसला सुनाया है। ये सारे लोग आपसे पूछेंगे, सारे लोग से बात करिए। पूरी तरीके से पैसा खाकर ये सरकार के सरकारी अधिकारी ये पूरी तरीके से अपना घर भर रहे हैं और समाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। एसआईआर पे आप देखो 3 BLOs सुसाइड, दो सुसाइड कर लिया और एक की ब्रेन हेमरेज हो गई, मर गया।